ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज बीएसएफ सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए समारोह पर रेडियो रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you a radio report on the functions held earlier today in the gracious presence of Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah to mark the 60th raising day of Border Security Force at the BSF Subsidiary Training Center, Jodhpur, Rajasthan. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस का मुख्य समारोह वीरता और साहस के प्रतीक राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से विख्यात शहर जोधपुर में मनाया गया। देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के नाम से प्रसिद्ध और जीवन पर्यंत कर्तव्य के ध्येय वाक्य पर चलने वाले सीमा सुरक्षा बल के इस हीरक जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड का स्थल बना बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र का चंदेल परेड स्थल। गर्व की बात है कि यह परेड स्थल सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट वीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के सपूत चंदन सिंह चंदेल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। परेड का शुभारंभ मार्कर्स कॉल द्वारा हुआ। मार्कर्स और पायलट्स ने तीव्र कदमों से परेड प्रांगण में प्रवेश किया। परेड में बीएसएफ के कई दस्ते, जिनमें महिला दल भी शामिल था, हिस्सा ले रहे थे। कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम एंड कछार फ्रंटियर दस्तों के साथ अन्य कई दस्तों ने इसमें भाग लिया। परेड में ही पद्मश्री, उत्कृष्ट खिलाड़ी और वीरता पदक विजेता, आर्टिलरी, कम्युनिकेशंस इत्यादि दस्तों ने भाग लिया। विशेष आकर्षण अश्वारोही दस्ता, श्वान दस्ता, उष्ट्रारोही दस्ता और उष्ट्रारूढ़ बैंड रहे। मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के शहीद प्रहरियों के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। तत्पश्चात वे परेड प्रांगण में सलामी मंच पर पधारे, जहां से उन्होंने परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान किया। सम्मान में उनके साथ थे महानिदेशक बीएसएफ श्री दलजीत सिंह और परेड कमांडर नागेंद्र सिंह रौतेला। इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी ने स्वागत संबोधन किया। आदरणीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार, डिप्टी सीएम श्री भैरवा, श्री जोगाराम पटेल एमएलए, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शहीदों के परिजन, सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, स्कूलों से आए छात्र छात्राएं, बहादुर जवानों, मीडिया प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मैं सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस परेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये परेड इस वर्ष साहस और बलिदान के प्रतीक राजस्थान की पवित्र भूमि जोधपुर शहर में आयोजित हो रही है, जो सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। महोदय, सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना समारोह के अवसर पर मैं सर्वप्रथम सीमा सुरक्षा बल के उन सभी 1992 अमर प्रहरियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। महोदय, 1 दिसंबर 1965 को मात्र 25 बटालियंस के साथ अस्तित्व में आया ये बल आज 193 बटालियंस के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल बन चुका है। बल के प्रहरियों ने देश विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। सीमा प्रहरी पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर 6,386 किलोमीटर से भी अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिन रात मुस्तैदी से अपनी सेवाओं
का निर्वहन अति सतर्कता के साथ पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रहे हैं। देश की संवेदनशील पश्चिम सीमाओं पर ड्रोन का इस्तेमाल कर दुश्मन अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी का लगातार प्रयास कर रहा है। बल ने इस वर्ष लगभग 12,000 किलोग्राम विभिन्न तरह के प्रतिबंधित मादक पदार्थों को भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बरामद किया है। पूर्वी सीमा पर बल द्वारा की गई कार्रवाइयों में प्रहरियों ने लगभग 173 किलोग्राम सोना व 180 किलोग्राम चांदी सहित अन्य अवैध वस्तुओं की बरामदगी की है। महोदय, बल के प्रहरी देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की तैनाती से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में आम लोगों का जीवन यापन सुगम एवं सुरक्षित हुआ है। इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के कुशल संचालन में सीमा सुरक्षा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर सीमा सुरक्षा बल के जवान संयुक्त राष्ट्र मिशन से जुड़े हैं अभियानों में से शामिल हैं। वर्तमान में बल अपने 17वें अभियान के तहत अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक दे रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने अपने साहस और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया है। विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। महोदय, पिछले वर्ष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। महोदय, आपके निर्देशानुसार हम बल में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को तराश रहे हैं तथा उनको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ उचित प्रशिक्षण दे रहे हैं और स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत 275 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती जनवरी 2025 में की जाएगी, जिससे बल के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की पर्वतारोहण टीम से जुड़े सहायक उप निरीक्षक प्रवीण सिंह को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आपके निर्देशानुसार पहली बार सीमा सुरक्षा बल के महिला मार्चिंग दस्ते और महिला बैंड दस्ते को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया। परेड में बल की महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। हम बल में गृह मंत्रालय द्वारा महिला कार्मिकों के निर्धारित प्रतिनिधित्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि ने बीएसएफ हीरक जयंती समारोह में वीरता पुलिस पदक, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु सम्मान प्रदान किए। बेस्ट फील्ड जी टीम के लिए डीजीज ट्रॉफी प्राप्त की छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर की जी टीम ने। जनरल चौधरी ट्रॉफी प्राप्त की कमांडेंट 76वीं बटालियन के श्री सतीश कुमार मिश्रा ने। उनके साथ थे बटालियन के एडजुटेंट डेप्यूटी कमांडेंट श्री अरविंद कुमार सिंह। नक्सल प्रभावित राज्यों में और अतिवाद ऑपरेशंस में अव्वल रही बटालियन के लिए महानिदेशक ध्वज सम्मान प्राप्त किया कमांडेंट राघवेंद्र सिंह 94वीं बटालियन। इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि ने बीएसएफ डायमंड जुबली एनवेलप और बीएसएफ वार्षिक पत्रिका बॉर्डरमैन का विमोचन किया। समारोह में माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, यह वीर भूमि पर सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिन परेड के मौके पर मेरे साथ उपस्थित श्री दलजीत सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ के सभी जवान, बीएसएफ के परिवारजनों और उपस्थित सभी नागरिकों को मैं बीएसएफ के 60वें स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो ये राजस्थान की भूमि बीएसएफ के 60वें स्थापना दिन के लिए यहाँ पर परेड करने का जो निर्णय किया, इसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ, क्योंकि बीएसएफ के जवानों की वीरता, इसके अनुरूप भूमि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान के अलावे कोई उचित स्थान नहीं है जो वीर परंपरा को आज भी सीमा पर लेकर हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। और इसी का कारण कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है, मेरे जवान है, उससे निपट ले। 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। और इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल के सबसे छोटे जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र है। और मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद आप सभी को देता हूं। अभी यहाँ आने से पहले मैंने 1992 शहीद जवान जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको भी मैं सैल्यूट कर यहाँ आया हूं। मैं आज वो 1992 जवानों के परिवारजनों को बताना चाहता हूं कि आपने निश्चित रूप से आपके परिवारजन को खोया है, परंतु आपके परिवारजन के बहादुरी के कारण, समर्पण के कारण और वीरता के कारण बीएसएफ ने देश की सुरक्षा के इतिहास में कई स्वर्णिम पृष्ठ पर अपना गौरवपूर्ण अधिकार प्राप्त करने में सफलता की है। और ये युगों युगों तक देश की जनता आपके परिवारजनों की ऋणी रहेगी, आपकी भी ऋणी रहेगी। और मैं समग्र राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी और महान स्वतंत्रता सेनानी भाई परमानंद का पुण्यतिथि है। ये दोनों देशभक्तों को मैं हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के स्थापना दिन की भव्य परेड को हम सभी ने अभी देखा है। और परेड देखते ही आपकी चुस्ती, आपकी शिस्त और आपकी वीरता जो आपकी भाव भंगिमाओं से दिखाई पड़ती है, उसका सुखद अनुभव हुआ है। आमंत्रण मुझे देकर ये परेड में हिस्सेदारी निभाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं बीएसएफ के समस्त प्रहरी परिवार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस सालाना परेड में वीरता पदक, पीपीएमडीएस और कई प्रकार की ट्रॉफियां प्रदान की गई। 7 वीरता पदक, 1 जीवन रक्षा पदक, 6 पुलिस सेवा पदक और जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी, अश्विनी कुमार ट्रॉफी और फील्ड जी टीम की ट्रॉफी प्रदान की गई। ये सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन, सातत्यपूर्ण समर्पण और मेहनत के आधार पर ही ये आपको मिला है। इसलिए सभी यूनिट और जवानों को मैं हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं। आज यहां से बॉर्डरमैन नाम की एक पत्रिका का भी विमोचन हुआ है। आपके कर्तव्यों के निर्वहन को पूरे देश और दुनिया के सामने रखेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मित्रों, 6 दशक से सीमा सुरक्षा बल ने हमारी सुरक्षा को चाक चौबंद रखा है और ये देश की बढ़ती हुई सुरक्षा जरूरियातों को आपके बगैर पूरी करना ये असंभव है। इसीलिए 25 बटालियन से शुरू हुआ ये बल आज 193 बटालियनों तक पहुंचा है और 2,70,000 जवानों की संख्या वाला ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसका पूरे भारत को गौरव। अनेक अभियानों में हर साल की भांति 2024 में भी आपने जाली मुद्रा, नारकोटिक्स, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने का और पराक्रम करने का आपका रिकॉर्ड बरकरार रखा है। और मुझे विश्वास है कि ये सारे काम आप इतनी चुस्तता से
अनेक सालों तक करते रहेंगे। देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में 1992 सीमा प्रहरियों ने अपने प्राण की आहुति दी है, परंतु वो पराक्रम इतना बड़ा था कि अब तक 1330 जवानों को पदक दिए गए हैं पुरस्कृत। इसमें 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल और 1241 पुलिस पदक को प्राप्त करने का गौरव बीएसएफ के जवानों को मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसका सबको आनंद और गौरव दोनों है। मित्रों, कई सालों तक सीमा की सुरक्षा की हमारी नीति धुंधली सी थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर इंटीग्रेट अप्रोच से एक सीमा एक बल का जो नीति बनाया था, उसको और ज्यादा सुस्पष्ट मोदी जी के कार्यकाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, सीमा क्षेत्रों के गांवों में कल्याणकारी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो और सीमा क्षेत्र में हम जिसको अंतिम गांव पहले कहते थे, मोदी जी ने इसको देश के पहले गांव का नाम दिया है। इसके साथ रेल, रोड, वाटरवे और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी अच्छी कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हुआ है। लैंड पोर्ट के माध्यम से कानूनी ट्रेड को भी बढ़ावा दिया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी आगे बढ़ाया है। और इसके कारण भारत सरकार ने अपने हर बजट के अंदर बहुत बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया है। बाढ़बंदी जो छुट-फुट जगहों पर रुकी पड़ी थी, विशेषकर बांग्लादेश की सीमा पर 591 किलोमीटर, देखने में इतनी बड़ी सीमा में बहुत कम दिखता है, मगर ये 591 किलोमीटर की बाढ़बंदी 150 से ज्यादा पॉइंट्स पर थी, जो बाढ़ को, बाकी की बाढ़ को निरर्थक बनाती थी। इसको पूरा करने का काम किया है। 1159 किलोमीटर पर फ्लड लाइट लगाए गए हैं, 573 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए हैं, 589 ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए हैं, 685 जगह पे वर्षों से लंबित बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, 575 पानी के कनेक्शन दिए हैं, 570 जगह पर सोलर प्लांट बनाकर बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। लगभग 1812 किलोमीटर दुर्दांत क्षेत्र में सीमा सड़क निर्माण और इसमें से ढेर सारी जगह पे गांवों की कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मोदी सरकार की है तो इन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। 4800 करोड़ के एक बड़े बजट के साथ प्रायोगिक स्तर पर देश की उत्तरी सीमा पर कई गांव वाइब्रेंट विलेज गांव बनाया गया। विशेषकर उस गांवों पर जहां पर पलायन की समस्या थी, उस गांवों की कनेक्टिविटी, उन गांवों की रोड की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं और वहां रहने वाले हर नागरिक को सम्मान, रोजगारी और सारी बेसिक सुविधाएं मिले। इसके लिए ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में बहुत सारे कामों को अंजाम दिया गया है। लगभग 3000 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर शुरू किया है और उसके बाद में इसको देश की सीमा के हर गांव तक हम आगे बढ़ाएंगे। सीमा सुरक्षा बल द्वारा ओखा में देश की पहली नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना की है। वो हमारी जल सीमाओं की सुरक्षा में तैनात राज्य की पुलिस और सीमा रक्षक बल दोनों का ट्रेनिंग का काम करती है और इसके साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हम लेकर आए हैं। वो सीमा सुरक्षा बल में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धुबरी में स्थापित किया गया है। इसके शुरुआती परिणाम बहुत उत्साहजनक है, मगर उसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है। उचित सुधार कर पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर ये
कॉम्प्रेसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को हम लागू करेंगे। बॉर्डर फेंस को सुदृढ़ करना, भारत की ओर सीमा सड़क का निर्माण और ढेर सारे कामों को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हाथ में लिया है। मित्रों, आने वाले दिनों में ड्रोन की समस्या और गहरी होने वाली है। इसको नापकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सभी सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। रक्षा विभाग, DRDO और अनुसंधान करने वाले भारत सरकार के सारे विभाग मिलकर एक लेजर युक्त एंटी ड्रोन गन माउंट प्रणाली बनाए हैं। ये प्रायोगिक स्तर पर है, मगर इसके प्राथमिक परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। पंजाब बॉर्डर पर 55% ड्रोन हमलों को निरस्त किया गया है, ड्रोन को गिराया गया है, जो पहले 3% के आसपास था। मुझे पूरा विश्वास है एक संपूर्ण ड्रोन निरोधी यूनिट हम कुछ ही साल में बनाएंगे और आने वाले खतरों से हम देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे। आज मैं BSF के जवानों के सामने खड़ा हूं, तब मुझे मालूम है कि आपकी ड्यूटी कितनी कठिन है। आपका ये बलिदान, आपका ये समर्पण और देश के प्रति आपकी ये देशभक्ति, तीनों को पूरा देश सराहता भी है और उसके प्रति सम्मान भी रखता है। चाहे बर्फीले पहाड़ हो, तपते रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या दुर्गम पानी वाले क्षेत्र हो, हर जगह अपनी फोर्स के जवानों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है। पूरा देश जब सो रहा होता है, तब आप देश की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और प्राकृतिक आपदा हो या आतंकवादी के हमले हो या वामपंथी उग्रवाद, सबके खिलाफ लड़कर नागरिकों की सुरक्षा आपने की है। आपका हर कदम, हर संघर्ष, हर जीत पूरे देश को एहसास दिलाता है कि भारत अजय है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये भारत अजय का जो विश्वास 140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है। मैं आज फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आपकी इस समर्पण और बहादुरी के बगैर मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का, 2047 तक विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, ऐसा भारत की रचना आपके त्याग और बलिदान के बगैर संभव नहीं है। केवल और केवल आपकी वीरता, समर्पण, त्याग और बलिदान ही इसको संभव करा सकता है। मित्रों, आपके परिवारजनों की और आपकी चिंता के लिए भारत सरकार ने कई सारे काम किए हैं। आयुष्मान CAPF के माध्यम से 41,21,443 जवान और उनके परिजनों को आयुष्मान CAPF का कार्ड आप दिया है। ये अनलिमिटेड आपको स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करता है और देश के हजारों अस्पतालों को इसके साथ जोड़ दिया गया है। और दावे का भुगतान भी आपको चिंता नहीं करनी है, वो अस्पताल करेंगे और सीधा इनके यहाँ पेमेंट होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 14.83 लाख दावों का 1600 करोड़ रुपए का भुगतान आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ तब कर दिया गया है। और 29,890 अस्पतालों में हमारे परिजनों की और जवानों की शुश्रूषा का व्यवस्था कैशलेस तरीके से किया गया है। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो के लिए भी 13,000 घरों को ये 5 साल में अप्रूव किया गया और अगले 5 साल के अप्रूव 11,000 घरों को बनाने का काम पूरा कर दिया गया है। 111 बैरक बनाए हैं और CAPF ई-आवास वेब पोर्टल के माध्यम से हमने खाली पड़े घरों को भी आवंटित करने का काम किया है। अभी अभी DG साहब ने जिसका जिक्र किया, आपने वृक्षारोपण के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। आपने गांवों के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंच पाए उन तक, इसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। मधुमक्खी पालन हो, स्पोर्ट्स हो या जल संचय, हर जगह CAPF ने अपनी एक अलग प्रकार की भूमिका भी निभाई है। मैं इस सब के लिए
आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करने के साथ साथ आपको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा सिनेरियो में परिवर्तन आया है। इसमें हमारे बीएसएफ के जवानों का योगदान स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। फिर से एक बार पूरे बल के सभी जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अभिनंदन कर उनको साधुवाद देकर मेरे शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रशिक्षित विशेष ऊंट दस्ते और श्वान दल ने अपनी क्षमताओं से सबको सुखद आश्चर्य में डाल दिया। इनकी सामरिक दक्षताओं को देखकर इनके महत्व का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बीएसएफ के जवानों की गजराज ड्रिल विशेष रोमांचक रही, जिसमें जवानों ने एक ट्रक को पुर्जा खोलकर बहुत कम समय में पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटा दिया और मेहमानों की भरपूर तालियां बटोरी। स्कूली छात्राओं द्वारा घूमर नृत्य राजस्थान की पारंपरिक झलक दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया। सुंदर प्रस्तुति ने सबको प्रभावित किया। आओ जी आओ घूमर फिर बारी थी खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत युवाओं द्वारा योग मुद्राओं की हैरत अंगेज प्रस्तुति। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। अब सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। एक और जबरदस्त प्रदर्शन था सीमा भवानी और जांबाज द्वारा प्रस्तुत बाइक शो। इसमें आश्चर्यजनक स्टंट्स किए गए। सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस पर जोधपुर में आयोजित मुख्य समारोह मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस भव्य समारोह के अन्य साक्षी रहे माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीएसएफ महानिदेशक, आईजी बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर, अन्य अधिकारीगण और गणमान्य नागरिक। अभी आप बीएसएफ सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए समारोह पर रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। वाचन स्वर संजय व्यास, प्रस्तुति सहयोग राजेश लामरोड, तकनीकी सहयोग महावीर भाटी और प्रवीण कुमार, प्रस्तुतकर्ता संजय व्यास। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र के सौजन्य से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। You were listening to a radio report on the functions held earlier today in the gracious presence of Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah to mark the 60th Raising Day of Border Security Force at the BSF Subsidiary Training Center, Jodhpur, Rajasthan. Narrated by Sanjay Vyas. Assistance in production, Rajesh Lamrod. Technical support, Mahavir Bhati and Praveen Kumar. Produced by Sanjay Vyas. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani in coordination with Akashvani, Jodhpur, Rajasthan.